हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वीरेंद्र, टीचर ऑफ इंग्लिश। गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का सेशन जो मैं आपको बताने वाला हूं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। अभी हमने पिछली क्लासेस की दो प्रैक्टिस क्लासेस की और आज हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स। हम स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं जो अगेन आपको वही रूटीन वही पैटर्न फॉलो करना है। और वो क्या है, आपको अपना पेन पेंसिल लेके बैठना है और नोटबुक लेके बैठना है, चीज़ों को लिखना है, नोट डाउन करना है और खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर से आप होके गुजरेंगे तो ही आप चीज़ों को सीख पाएंगे एंड दिस इज ओनली द वे टू लर्न इंग्लिश। तो इंग्लिश सीखने का केवल एक यही रास्ता है, यही एक तरीका है। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट द न्यू स्ट्रक्चर्स। आज हम नए स्ट्रक्चर की बात करते हैं एंड जो नया स्ट्रक्चर होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर माय डियर फ्रेंड्स। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है उस पिछले वाले क्लास से थोड़ा सा आगे हम बढ़ाएंगे इसको। और वो स्ट्रक्चर क्या था, याद करिएगा आप। एक स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको, ये वाला वर यू एक्शन प्लस आईएनजी, ये वाला एक स्ट्रक्चर था जिससे मैंने आपको समझाया था और आंसर आपने दिया था यस आई वाज एक्शन प्लस आईएनजी। इस स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या था, इसमें मैं क्या पढ़ाना चाह रहा था आपको, तो ये एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा था तो वो भी आप एक बार इसमें समझ लीजिएगा। तो ये स्ट्रक्चर है माय डियर फ्रेंड्स और कंप्लीट स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ आपको, वाज ही एक्शन प्लस आईएनजी। ठीक है, और आंसर था इसका यस ही वाज एक्शन प्लस आईएनजी। यहाँ पर ये लिखेगा। और अगर आपको मना करना है तो ही वाज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। इस स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिएगा एक बार और फिर हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलेंगे और नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होने वाला है तो उसको भी हम समझेंगे। ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है माय डियर फ्रेंड, ये मैंने वो स्ट्रक्चर लिखा है, वो मैं आपको सिचुएशन कंडीशन समझाना चाहता हूं जहां पर एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात। फॉर एग्जाम्पल, चीज को समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, पास्ट टेंस में मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। मैंने कहा आई watched a movie at 5 o'clock। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वॉच्ड अ मूवी एट 5 o'clock। ठीक है, या मैंने लिख दिया आई वॉच्ड, एक वर्ड आ देता है, आई वॉच्ड मूवी yesterday। अब मुझे बताओ एक बार, इन दोनों सेंटेंसेस को देख करके मुझे ये बताओ कि इनमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है। देखो, हमने पास्ट की, मैं ये पास्ट का सेंटेंस बनाया है आपके लिए, पास्ट वाला सेंटेंस। ठीक है, यानी कि सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस, यानी कि जो डिड वाला स्ट्रक्चर था वो वाला सेंटेंस। ठीक है, ये मैंने एक आपको सेंटेंस बनाया है। इसमें क्या समझना है आपको? अब देखिए, यहां पर बात किसकी हो रही है? मूवी की हो रही है। तो मैंने इसमें लिखा आई वॉच्ड मूवी एट 5 o'clock, मैंने 5 बजे मूवी देखी। और यहां पर है आई वॉच्ड मूवी येस्टरडे। अब ये बात दोनों ही कल की है। मान लो कि ये दोनों ही बात कब की हैं? कल की हैं। ये दोनों ही बात येस्टरडे की हैं। ठीक है, ये बात दोनों ही कल की हैं और आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने मूवी देखी। ठीक है, just a moment, let me check if the system is working well. Yes, I can see the system is really working well. So let's continue my dear friends. So here you can see that here we are talking about कि मैंने 5 बजे मूवी देखी और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मैंने कल मूवी देखी। अब इन दोनों में से ग्रामर के हिसाब से और अगर छोटी छोटी माइन्यूट सी बातों की बात करें तो हमें पता चलता है कि जो ये वाला सेंटेंस है ना, ये वाला सेंटेंस ये सही है और ये वाला सेंटेंस इस तरीके से बोलना गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा? एक बार इस पॉइंट को समझते हैं। पहले वाला है आई वॉच्ड मूवी एट 5 o'clock, आई वॉच्ड मूवी येस्टरडे। ठीक है, मैंने मूवी देखी कल, मैंने मूवी देखी 5 बजे। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस को समझते हैं। अब देखिए,
मूवी का जो टाइम होता है, एक मूवी ऑलमोस्ट 2 घंटे से लेकर के 3 घंटे की होती है। एक मूवी जो है वो 2 घंटे से 3 घंटे की होती है। तो 2 घंटे से 3 घंटे की जो मूवी है वो कल का जो टाइम था, यानी कि यस्टरडे, वो 24 आवर्स का था। तो 24 आवर्स में से 24 आवर्स यानी कि HOURS, ये आवर्स नहीं होता, इट्स आवर्स, आवर्स बोलते हैं इसको, ठीक है, आवर्स, 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में हमने 2-3 घंटे निकाल के मूवी देख ली, तो हमारा काम फिनिश हो गया। यानी कि मैंने 12 बजे मूवी देखनी शुरू की और 3 बजे जाकर के वो खत्म हो गई। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम से मैंने शुरू की और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर के खत्म हो गई। तो 3 घंटे में जाकर के मूवी खत्म हुई, 12, 1, 2, 3, ठीक है, तो 3 बजे खत्म हो गई। तो ये इतने टाइम में एक काम मैंने किया, मूवी देखने का, ठीक है। ये वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया इस तरीके से, क्योंकि काम को होने में टाइम लगता है। अब मैंने यहाँ पे की कि मैंने 5 बजे मूवी देखी। 5 बजने का जो टाइम है वो मान के चलो कि 4:59 और 59 सेकेंड, ठीक है। और फिर अगली सेकंड में पूरे 5 बज गए भाई, ठीक है। और फिर अगली सेकंड में 5:0 और 01 सेकंड हो गई। यानी कि जो 5 बजने का जो टाइम है वो केवल 1 सेकंड के लिए होता है। तो क्या 1 सेकंड में मैं मूवी देख सकता हूं? दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कहने को कुछ भी आप बोल दो, बट इन प्रैक्टिकल अगर बात करेंगे तो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या बोलेंगे? तो इस बात को क्या बोलेंगे? 5 बजे मैंने मूवी देखी। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 5 बजे मूवी देखी। जैसे यहाँ पे आपने शुरू की, 12 बजे मूवी शुरू की और 3 बजे मूवी खत्म कर दी, तो यानी कि मैं पूछूं कि 1 बजे मैंने मूवी देखी, तो 1 बजे आपने मूवी देखी नहीं, आप 1 बजे मूवी देख रहे थे। 1 बजे आप मूवी देख रहे थे, ठीक है। ये तो बताएंगे कि मैं 1 बजे मूवी देख रहा था। तो ऐसे ही ये भी वही वाली बात हो जाएगी कि मैं मूवी देख रहा था। तो अब यहाँ पर आई वॉच्ड नहीं लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो फिर आप वहां पर ये वाला स्ट्रक्चर लिखेंगे कि मैं मूवी देख रहा था। तो बोलेंगे आई वॉज वॉचिंग मूवी एट 5 o'clock। मैं 5 बजे मूवी देख रहा था। और जब ऐसे लिखेंगे तो फिर ये वाला सेंटेंस हमारा सही होगा, ये वाला सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा। तो मेरे कहने का भावार्थ, मेरे कहने का मीनिंग आपको समझ में आया होगा कि जब हम पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करें और उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर काम का कॉन्टिन्यूस हमें पता चल रहा है, अगर हमें ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर वो काम हो रहा था, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको बोलने के लिए आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की है, इसके सेंटेंसेस बनाए हैं, इसको हमने समझा है। अब मैंने क्यों पढ़ा है आपको ये? अब मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि इससे अगले वाला जो स्ट्रक्चर है वो इसी से शुरू होता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्ट्रक्चर हम कब यूज करते हैं। ये वाला भी हम पास्ट में यूज करते हैं, ये वाला भी हम पास्ट में यूज करते हैं, बट यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो काम चल रहा था। जैसे अभी यानी कि नाउ ये अभी क्या है? एक पर्टिकुलर प्रॉपर टाइम है, नाउ अभी, तो अभी काम चल रहा है, तो द वर्क इज गोइंग ऑन, आई एम टीचिंग। और कल इस टाइम पे मैं क्या कर रहा था? इसी टाइम पर मैं आपको पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग यू एट दिस टाइम। yesterday एट दिस टाइम, कल मैं इस टाइम पर आपको पढ़ा रहा था। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो ये कंसेप्ट है जो आपको समझना है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगली बात को समझते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं और उस बात को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप इस चीज को समझो। जैसे मूवी वाला ही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इसी एग्जाम्पल से हम चलते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई भी मूवी देखनी शुरू की किसी भी टाइम पर, मान लो कि 12 बजे मैंने मूवी को देखना शुरू किया और वो मूवी चलती रही और 3 बजे जाकर के वो मूवी हमारी हो गई फिनिश, ठीक है भाई। तो मूवी हमारी फिनिश हो गई। अब यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो काम चल रहा था, तो वॉज और उसके साथ में आपने जो भी एक्शन लगाया उस एक्शन के साथ में आपने आईएनजी यूज कर दिया, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन जब वो काम हमारा फिनिश हुआ 3 बजे, तो मैं तो उस 3 बजे तो मूवी देख चुका था ना भाई, 3 बजे तो खत्म हो चुकी थी, वो मेरा काम हो चुका था, कंप्लीट मैं कर दिया था, ठीक है। मैंने वो काम अपना कंप्लीट कर दिया था। कितने बजे कर दिया था कंप्लीट?
3 बजे मैंने मूवी देखी तो उस टाइम पर क्या बोलूंगा कि मैं मूवी देख चुका था, आई हैड फिनिश्ड। क्या बोलेंगे भाई, आई हैड फिनिश्ड, ठीक है ना, आई हैड फिनिश्ड द मूवी, मैं मूवी फिनिश कर चुका था, मैं मूवी देख चुका था। या आप बोलेंगे आई हैड वॉच्ड द मूवी, ठीक है, मैं मूवी देख चुका था, मेरा काम वो कंप्लीट हो चुका था, आई हैड फिनिश्ड। तो यानी कि जब कोई काम पास्ट में कोई काम मैं कर चुका था, मैं बताऊं कि यार ये काम तो मैं कर चुका था, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो आप, जब आपने YouTube ओपन किया, तो मैं अपनी वीडियो अपलोड कर चुका था। बात समझ आई? यानी कि कोई काम, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम है ना, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, इससे पीछे वाले जितने एक्शन है, अगर आप एक एक एक्शन को बताएंगे, एक एक एक्शन को बताते हैं, तो आप हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म। मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। लेकिन मैं कह रहा हूं इस काम को करने से पहले मैं ये वाला काम कर चुका था, मैं ये वाला काम कर चुका था, ये भी कर चुका था, ये भी कर चुका था, ये भी कर चुका था। तो जब ऐसे बताते हैं ना एक एक काम को, तो मैं ये तो भाई कर चुका था। अब जब मैंने आज ये वीडियो, जब मैं मान लो कि अब आप कोई मूवी, मैंने कोई वीडियो अपलोड की, और आप बोलोगे सर जब आपने वीडियो अपलोड की ना, तो मैं पहले वाले जितने वीडियोस थे उनके नोट्स बना चुका था, तो आई हैड मेड नोट्स। आप क्या बोल देंगे? आई हैड मेड नोट्स, ठीक है, आई हैड मेड नोट्स। क्लियर है? जब आपने YouTube ओपन किया तो मैं तो अपनी वीडियो अपलोड कर चुका था, तो आई हैड अपलोडेड द वीडियो, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, और इसका पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं तो वो भी मैं आपको अभी 1 मिनट में कंप्लीट करवा देता हूं, ठीक है। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर को लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखें। कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इजी है, आसान से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि है देखो, हैड यू, और वही सेम एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि ये हैज हैव वाला हमने पढ़ा था ना, प्रेजेंट में जब कोई काम फिनिश होता है, व्हेन द प्रेजेंट, व्हेन द वर्क इज फिनिश्ड, तो हम क्या बोलते हैं? आई हैव फिनिश्ड। और जब मैं पास्ट में चला जाता हूं कि मैं ये काम कर चुका था, तो आई हैड फिनिश्ड। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो हैड यू फिनिश्ड, अब यहाँ पर जैसे यू है, तो यहाँ पर इसकी जगह पे आप ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं, इसमें यहाँ पर कुछ भी लिखें, सेम सबके लिए हैड ही रहेगा। यहाँ पर हैज और हैव वाला जो पंगा था ना, हमने पढ़ा था ना, हैज और हैव वाला जो सिस्टम था हमारा, हैज और हैव वाला, तो वो वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर देखा था हमने, इसके साथ में अलग सब्जेक्ट्स आ रहे थे, इसके साथ में अलग सब्जेक्ट्स आ रहे थे, जैसे वर्क के साथ में भी अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, वोज के साथ में भी अलग सब्जेक्ट्स आते हैं। ऐसे ही पास्ट में हैड के साथ में ये अलग अलग सब्जेक्ट्स वाला सीन है ही नहीं, सभी के साथ में हैड ही यूज करते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। सभी सब्जेक्ट्स के साथ में, सब्जेक्ट्स हम पहले से पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट्स में पता है आई यू वी दे, आई यू वी दे, ही शी इट नेम, ठीक है। ये वाले हमारे क्या है? ये वाले हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप कि ये आपको सारे अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर था, तो इसका आंसर दे देंगे यस, यस आई हैड। अगर मैं उस काम को कर चुका था तो यस आई हैड, एंड दिस इज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। और अगर नहीं तो बोल देंगे नो, आई हैड नॉट, आई हैड नॉट, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ये सिंपल स्ट्रक्चर है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। वेरी 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 सिंपल स्ट्रक्चर्स। मैं सेंटेंस लिख रहा हूं इसमें, जो आपको करने हैं, जो मैं बहुत बार इनको प्रैक्टिस कर चुका हूं। वॉच मूवी लिखें, ठीक है, प्रे टू गॉड लिखें, ठीक है, कंसील, CONCEAL, कंसील द फैक्ट। कंसील द फैक्ट का मतलब होता है सच्चाई को छुपाना, कंसील द फैक्ट, सच्चाई को छुपाना, वास्तविकता को छुपाना। कुछ लोग होते हैं ना सच्चाई को छुपाते हैं, तो उसके लिए हैड यू कंसील्ड द फैक्ट, क्या आपने सच्चाई को छुपा लिया था? हैड यू कंसील्ड द फैक्ट, क्या आप सच्चाई को छुपा चुके थे या छुपा लिया था? कैसे भी आप बोले हैड यू कंसील्ड द फैक्ट, तो यस
आई हैड कंसील्ड द फैक्ट नहीं, तो आई हैड नॉट कंसील्ड द फैक्ट, इस तरीके से आप बोल देंगे। ठीक है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है, बोलना है, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, बिना बोले बात नहीं बनेगी। सो माय डियर फ्रेंड, मेक श्योर यू आर टू स्पीक मोर एंड मोर। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको बोलना है। ओके, पेड द बिल, पेड द बिल। ठीक है, डेकोरेट द कार, कुछ भी लिख दो, रूम लिख दो, हाउस लिख दो, होम लिख दो, है ना। ठीक है, और लिखो बाय द लैपटॉप। ठीक है, और लिखो मेक नोट्स। इनकी थर्ड फॉर्म तो आपको खुद को बनानी भाई, इनकी थर्ड फॉर्म तो आपको खुद को लिखनी है, इनकी थर्ड फॉर्म आपको बनानी है। वॉच्ड, प्रेड, कंसील्ड, कंसील्ड, पेड, डेकोरेटेड, बॉट, मेक। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बाय, बॉट, BOUGHT, बॉट, और थर्ड होती है BOUGHT, बॉट, और ऐसे ही मेक की होती है मेड एंड अगेन मेड। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर जो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको समझना है। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे मैंने पूछा क्या आप खाना बना रहे थे, वर यू टेकिंग, वर यू प्रिपेयरिंग, वर यू मेकिंग, प्रिपेयर लिखेंगे वैसे तो बेस्ट। यूज फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए जो हम यूज करते हैं वो प्रिपेयर करते हैं। डिफरेंस है थोड़ा सा प्रिपेयर में और कुक में, डिफरेंस है, थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। प्रिपेयर में और कुक में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रिपेयर फूड या कुक फूड में क्या डिफरेंस है, इसको समझ लेते हैं। कुक का मतलब होता है केवल और केवल पकाना, खाने को पकाना। ठीक है, खाना पकाना होता है कुक। लेकिन हम जैसे घरों में अपना खाना हम ऐसा नहीं कि हम केवल कुकिंग ही करते हैं, हम केवल खाना ही पकाते ही हैं, हमें तो सारा ही काम करना पड़ता है। उसको वॉश करना, क्लीन करना, फिर उसको पील ऑफ करना। पील ऑफ होता है छीलना, किसी चीज का छिलका उतारना, इसको बोलता है पील ऑफ। ठीक है, और पील ऑफ करते हैं और उसको चॉप करते हैं, काटना पीटना सब कुछ चॉप होता है, चॉप करते हैं। फिर उसको हम फ्राई जो भी करते हैं, सीजन कर, फ्राई करते हैं, सीजन करते हैं, ये देखिए छोकना वोकना सब कुछ, और फिर उसको हम सारा प्रोसेस हम करते हैं। तो दैट इज वाई उस सारे प्रोसेस के लिए हम प्रिपेयर यूज करते हैं। और जब आपको सारा सारा सामान बिल्कुल रॉ मटेरियल कट पट के साफ सुफ होके मिल जाए, फिर आपका काम लास्ट में उसमें उसको तैयार करना। अगर लास्ट में जाकर उसे तैयार करते हैं तो कुक करते हैं, लेकिन हम सारा ही प्रोसेस करते हैं तो इसलिए उसको प्रिपेयर बोलते हैं। ठीक है, राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर प्रिपेयर फूड मैंने लिख दिया, नहीं लिखा तो दैट्स फाइन। तो क्या मैंने पूछा आपसे, क्या आप खाना बना रहे थे? वर यू प्रिपेयरिंग फूड, वर यू प्रिपेयरिंग फूड एट 5 o'clock yesterday? क्या कल आप 5 बजे खाना बना रहे थे? एग्जाम्पल देखो, वो जो समझाया था मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो लिख लेंगे यहाँ पे वर यू प्रिपेयरिंग फूड। देखो जो समझना है एग्जाम्पल को, वर यू प्रिपेयरिंग फूड एट 5 o'clock yesterday, कल 5 बजे क्या आप खाना बना रहे थे? तो अब क्या बोलेंगे? नो, नो, आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फूड एट 5, समझना इसको रे भाई, 5 o'clock, आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फूड एट 5 o'clock yesterday, 5 o'clock, बिकॉज मतलब क्योंकि मैं नहीं बना रहा था, क्योंकि आई हैड, देखो यहां से आई हैड प्रिपेयर्ड फूड एट 4 o'clock, क्योंकि भाई मैं तो खाना 4 बजे ही बना चुका था। तो आई हैड प्रिपेयर्ड फूड एट 4 o'clock yesterday। तो आपने क्या बोला? देखो भाई 5 बजे तो मैं खाना नहीं बना रहा था, आपने बोला देखो 5 बजे तो मैं खाना नहीं बना रहा था क्योंकि मैं तो 4 बजे ही बना चुका था, इस तरीके से बोला ना आपने। तो सेम वे, वर यू प्रिपेयरिंग फूड एट 5 o'clock yesterday? तो आपने क्या बोला? नो, आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फूड एट 5 o'clock बिकॉज आई हैड प्रिपेयर्ड फूड एट 4 o'clock। तो आपने सिंपली ये बोल दिया, इसी तरीके से आपको ये बोलना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बोल के जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है, अदरवाइज तो फिर आपको प्रॉब्लम रहेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट फोकस ऑन दिस। ठीक है,
आपको फोकस करना है। ऐसे इसको बोला वर यू वॉचिंग मूवी एट 3 o'clock yesterday, तो बोलेंगे नो आई वाज नॉट वॉचिंग मूवी एट 3 o'clock yesterday, आई हैड वॉच्ड द मूवी 2 days बिफोर yesterday, मतलब कल परसों से, मतलब कल से 2 दिन पहले, परसों तरसों जो भी आएगा, कल परसों तरसों, तरसों तो तरसों बोल देंगे आप, तो तरसों मैं मूवी देख चुका था। तो आप बोल देंगे वर यू प्रेइंग टू गॉड, नो आई वाज नॉट प्रेइंग टू गॉड बिकॉज आई हैड प्रेड टू गॉड। तो ये बोलेंगे वर यू प्रेइंग टू। अब आपको होमवर्क कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, सेंटेंसेस बड़े कैसे करने हैं, और इन जो जो सेंटेंस बड़े कर रहे हैं इनको भी हम डेकोरेट करना सीखेंगे आगे। इनको मतलब एक बेहतरीन तरीके से, भयंकर तरीके से इनको हम डेकोरेट करना सीखेंगे। इनके अंदर हम एडवर्ब, एडजेक्टिव्स ये सारे यूज करेंगे, भर भर के यूज करेंगे भाई, भर भर के एडजेक्टिव्स, भर भर के प्रीपोजिशंस, भर भर के आप इसके अंदर एडवर्ब्स दुनिया भर के यूज करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। एडजेक्टिव यूज करेंगे, 2 एडजेक्टिव आगे, 3 एडजेक्टिव आगे, 4 एडजेक्टिव आगे, 5 आगे, तो उन सबको कैसे यूज करेंगे, उनका सीक्वेंस क्या होगा, व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ यूजिंग द एडजेक्टिव्स, दैट आई विल टेल यू। ठीक है, वो ग्रामर का पार्ट है। नो दो I'll tell you, I'll make you understand here also कि कैसे किस तरीके से उनको यूज करना है, कैसे समझना है। So not to worry my dear friends, we are going to talk on the very vast level, huge knowledge हम गेन करने वाले हैं, बहुत ज्यादा huge knowledge हम गेन करने वाले हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करने वाले हैं। तो हम आराम से चीजों को सीख रहे हैं, और वी आर लाइक आई एम विद यू, तो नॉट टू वरी अबाउट द थिंग्स, जस्ट बी विद मी, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या बोला, वर यू प्रेइंग टू गॉड, तो आपने बोला यस आई वाज प्रेइंग टू गॉड, या बोलेंगे आई वाज नॉट प्रेइंग टू गॉड बिकॉज आई हैड प्रेड टू गॉड। आप नहीं बोलते आई वाज नॉट प्रेइंग टू गॉड, इस तरीके से बोलेंगे, नहीं, यहाँ पे स्ट्रक्चर, इस वाले स्ट्रक्चर में यूज कर देंगे, लाइक आई वाज नॉट प्रेइंग टू गॉड बिकॉज आई हैड प्रेड टू गॉड ऑलरेडी। ठीक है, इस तरीके से बोल देंगे। वर यू कंसीलिंग द फैक्ट, क्या आप सच्चाई को छुपा रहे थे, नो आई वाज नॉट कंसीलिंग द फैक्ट, आई हैड टोल्ड, या आई हैड कंसील्ड द फैक्ट, या आई हैड टोल्ड एवरीथिंग, मैं सब कुछ पहले बता ही चुका था, तो मुझे मैं छुपा ही नहीं रहा था, मुझे जरूरत ही नहीं है। वो आप पे डिपेंड करेगा आपको क्या बोलना है। ठीक है, आंसर आपको देना है। वर यू पेइंग द बिल, यहाँ पे पे की मैंने थर्ड फॉर्म में लिख दी यहाँ पर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पे, मतलब अब इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो मैंने पूछा वर यू पेइंग द बिल, तो आप बोलेंगे नो आई वाज नॉट पेइंग द बिल बिकॉज ऑलरेडी आई हैड पेड द बिल, राइट, मैं पहले से ही बिल पे कर चुका था। इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, वर यू डेकोरेटिंग द रूम, नो आई वाज नॉट डेकोरेटिंग द रूम, आई ऑलरेडी हैड डेकोरेटेड द रूम, इस तरीके से बोल देंगे। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे हैड यू डेकोरेटेड द रूम, तो बोलेंगे यस आई हैड डेकोरेटेड द रूम, नो आई हैड नॉट, वो भी आप उस तरीके से बोल सकते हैं, नो आई हैडंट डेकोरेटेड द रूम एट दैट टाइम आई वाज डेकोरेटिंग द रूम, इस तरीके से बोल सकते हैं, भाई मैं उस टाइम पे डेकोरेट नहीं कर चुका था, एट दैट टाइम आई वाज डेकोरेटिंग। ठीक है, तो यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर को आप दोनों को कंबाइन करके बोल सकते हैं। हालांकि आप कितने भी स्ट्रक्चर को, 2 स्ट्रक्चर आपने वहां से उठाए, 2 स्ट्रक्चर वहां से उठाए, उसको मिला करके आप एक पूरा बड़ा लंबा सेंटेंस बना सकते हैं। दैट इवन आई विल टेल यू, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। अभी बस थोड़ा सा बता रहा हूं, आपको इसको समझना है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास इसी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कुछ नए कंसेप्ट्स में आपको सिखा देता हूं। ठीक है, तो हेड वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ, देयर इज कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए, ठीक है, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चीजों को। अभी क्या होता है ना, बहुत बार हमें लगता है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं उस टाइम पर। ठीक है, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि क्या है ना, जो सफलता होने का एक हमें जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं ना, वो ये है कि हम अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी अगर लगे हुए हैं ना, हमारी कभी कभार क्या होता है कि परिस्थितियां हमारे फेवर में नहीं होती, या हमें लगता है मुझे समझ में तो आ नहीं रहा, मैं फिर भी लगा हुआ हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं लगा हुआ हूँ, बस ये लगना चाहिए कि मैं लगा हुआ हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो आपका मतलब ये है कि ये सिम्टम्स हैं कि आप सक्सेस होंगे, आप बढ़ेंगे, चीज़ों को आगे पढ़ेंगे, आगे कामयाब हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि जब आप, बहुत बार हमारी सिचुएशंस नहीं होती हैं, कंडीशंस ठीक नहीं होती हैं, फेवरेबल नहीं होती हैं, इवन दो हम कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कोई भी किसी काम में लगे हुए हैं, तो मतलब ये समझ लेना कि आप सक्सेस आपको मिलने वाली है। जैसे होता है ना काइट, जब हम काइट को फ्लाई करते हैं, व्हेन वी फ्लाई द काइट, तो क्या होता है कि हम उसको, जो हवाएं चल रही होती हैं, हवाएं मान लो इधर ऐसे बह रही है, इस तरफ हवा बह रही है,
तो हम काइट को किधर फ्लाई करते हैं, इधर थोड़ा ना फ्लाई करेंगे, हम इधर ही फ्लाई करेंगे। और जो जो काइट का जो फेस होगा वो उस तरफ होगा, यानी कि हवाएं इधर जा रही है और काइट का फेस इस तरफ होगा। तो हवाओं के विपरीत जब वो चलेगा तो ही वो फ्लाई करेगा, उड़ेगा, ठीक है ना, तभी उड़ता है वो, अदरवाइज तो नहीं उड़ पाएगा। उसके साथ हम उसको लेके भागते रहे, उड़ेगा ही नहीं। तो क्या बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द काइट ऑफ सक्सेस, द काइट ऑफ सक्सेस generally, the kite of success generally rises against, क्या बोलेंगे, the kite of success generally rises against the wind of adversity, ठीक है, ADVERSITY। The kite of success generally rises against the wind of adversity। क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि किसी भी इंसान को अगर सक्सेसफुल होना है तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे बस बैठे हुए वीडियो देख रहे हैं, बस कोई नोट्स नहीं बना रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो देयर इज नो बेनिफिट, उसका बेनिफिट नहीं है। आपको वो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अब जब हम बहुत बार बोलते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें कंफर्ट फील नहीं होता, हमें लगता है यार बेइज्जती हो जाएगी, बेशर्म, थोड़ा सा शर्म सी आती है, तो वो भी कंफर्ट जोन आपको छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द सक्सेस। देखो, जो भी आपका कंफर्ट जोन है, यू विल हैव टू लीव दैट। और फिर जब जब इंसान की विपरीत परिस्थितियां होती है, बहुत बार सिचुएशंस हमारे फेवर में नहीं होती है, फेवरेबल नहीं होती है, तो वहां पर आपको काम करते रहना है। काम करते रहेंगे तो फिर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, जैसे कि वो काइट की बात चल रही है। द काइट ऑफ सक्सेस जनरली rises against the wind of adversities। इसको बोले आप, इसको सीखें, the kite of success generally rises, यानी कि जो सक्सेस रूपी जो काइट है ना, वो जनरली कैसे जाता है, कैसे बढ़ता है ऊपर, the wind of adversity, यानी कि हालातों के खिलाफ, हालातों को लड़के, विपत्तियों को, अप्स एंड डाउन्स को, अप्स एंड डाउन्स होता है उतार चढ़ाव, जिंदगी के उतार चढ़ाव, हर चीज को पार करके आगे बढ़ेंगे तो ही आप सक्सेसफुल होंगे माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे ही इंग्लिश का आप बोलें, प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, प्रैक्टिस जितनी मेहनत करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, उतना ही आप सीखते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे। कल वाली क्लास जो हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कल की क्लास, और इसी से हम आगे बढ़ेंगे, इसी को आगे लेके चलेंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो दिस इज फॉर द डे, वी विल मीट टुमारो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, keep on sharing, keep on commenting, and keep on liking all the videos. Thank you, have a nice day, enjoy, take care my dear friends.